हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आवर बेसिक नॉलेज में। तो आज के इस वीडियो में हम अपना बेसिक नॉलेज ही बढ़ाएंगे। इसमें हम बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैथ के सारे क्वेश्चन होंगे और ये सारे क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सारी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने ये सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, जो कुछ एसएससी के हैं, सीटेट के हैं, बीपीएससी के हैं। तो ये सारे परीक्षाओं में जो वनडे एग्जाम होते हैं इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के सवाल के एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे 2-3 सवाल, वो भी 2-3 सवाल जो हैं वो सारे के सारे अलग अलग तरह के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से इन सवालों को लगाया जाता है। पहला हमारा सवाल है, एक बच्चा किसी कार्य को 3/4 भाग, मतलब कि किसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में कर लेता है। किसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में कर लेता है तो पूरा काम करने में उसे कितना दिन लगेगा। तो पूरा काम करने में कितना दिन वो लगाएगा। एक दिन में क्या कर रहा है, 3/4 काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना है, 3/4 भाग। कितना भाग कर रहा है, 3/4 भाग। तो पूछ रहा है 9 दिन में 3/4 भाग कितने दिन में कर लेता है। एक बच्चा किसी कार्य को 3/4 भाग 9 दिन में कर लेता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए 9 दिन में लिखेंगे। 9 दिन में किया गया कार्य बराबर 3/4 भाग। तो ये हमारा था क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है तो पूरा काम करने में उसे कितना दिन लगेगा। तो पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय कितना होगा, पूरा काम करने में लगा समय बराबर हो जाएगा, कितना कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है ना इतना। तो 9 और कितना भाग कर रहा है, 3/4 भाग। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/3/4। इसी में हम इसके एक दिन 9 दिन में जितना काम कर रहा है उसी में इसको भाग दे देंगे। तो इस तरह से जब हम इसको भाग दे देंगे, अब इसको हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखिए जब यहाँ पर बटे में तीसरे स्थान पर जो संख्या होती है ये यहाँ पर जाकर के पहले स्थान पर गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 × 4 और बटे में नीचे क्या है, 3 है, इतना आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, कैंसिल कर दीजिए, 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 4 बराबर 4 × 3 = 12 दिन। तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। तो इस तरह से इस सवाल को लगाया जाता है। दूसरा हमारा सवाल है, देखिए स्कूल के आयताकार मैदान की लंबाई दी गई है 40 मीटर और चौड़ाई है 24 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई दी गई है और क्या कह रहा है कि इसमें उसके बीचों बीच एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का खेल का मैदान है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक हमारा इस तरह का आयताकार बता रहा है। तो आयताकार इस तरह से मैदान है और इसके बीचों बीच जिसकी क्या दी गई है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई 40 दी गई है और चौड़ाई 24 दी गई है। और कह रहा है कि इसको बीचों बीच जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का खेल का मैदान है। क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का खेल का मैदान है। तो यहाँ पर जो वृत्ताकार मैदान है, ये वृत्ताकार है इस तरह से मैदान बीचों बीच, और इसकी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो कह रहा है कि त्रिज्या का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का के क्षेत्रफल का खेल का मैदान है। तो आयताकार मैदान और खेल के मैदान के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर खेल के मैदान लिख लीजिए, खेल के मैदान का दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब कि यही पूछ रहा है कि इस वाले एरिया से, मतलब कि खेल का जो मैदान है और ये आयताकार जो क्षेत्रफल का जो आयताकार मैदान है इसका, इन दोनों के आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए देखिए कैसे देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस आयताकार जो हमारा मैदान है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब ये आयत है तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये क्या है, स्कूल है ना, आयताकार स्कूल का क्षेत्रफल या स्कूल के मैदान का क्षेत्रफल क्या है, आयताकार है
आयताकार है इसलिए क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो 40 गुणे 24 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16 और 4 दूना 8 है 9 और ये वाला 0, कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। इतना आ जाएगा इसका। मीटर दिया है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना इसका क्षेत्रफल हो गया, स्कूल के मैदान का क्षेत्रफल। अब ये क्या है, जो बीच में बना हुआ है ये वृत्ताकार है, जो पार्क है जो भी बनाया गया है ये वृत्ताकार है। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल के अनुसार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया गया है वृत्ताकार मैदान का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से इसको हम इसके क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर बराबर हमारा त्रिज्या होता है, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी है 7 है, तो इसी में मान रख दीजिए। पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर हमारा है 7, स्क्वायर करेंगे तो 7 का 2 बार गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 से 1 7 कट जाएगा, 22 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहीं से इसको आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर है कितना, पहला वाला ऑप्शन हमारा दिया गया है कितना आया है 96 और दूसरा आया है 154। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 96 और 154। 154 किस में दिया गया है, किसी में ऑप्शन में तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैदान तो आयताकार मैदान और खेल के मैदान के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है। दोनों का अनुपात निकाल लीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा दोनों मैदान का अनुपात आप करेंगे तो 960 बटे कितना है दूसरे का 154। तो इसको भाग कर दीजिए, 960 बटे 154 में कितने से भाग जाएगा, 4 है यहाँ पर, तो 2 से एक बार हम भाग के देकर देखते हैं। तो यहाँ पर 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 480 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो इतना आ जाएगा 480 बटे 77, 480 बटे 77। इसका कोई भी ऑप्शन आपको मिल रहा है 480 बटे 77। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला अनुपात आया था, यहाँ पर हमने देखा कि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। इसका मतलब है कि अनुपात करने के बाद भी इसको कैंसिल किया था, तो हमें कैंसिल करने के बाद देखिए ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। तो ये आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, मीन्स से ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अनुपात दिया गया था सेम ऐसे नहीं दिया गया था, तो हमने देखा कि अरे इसमें से तो कोई भी ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, तो इसको हमें कैंसिल करना पड़ा, जब जाके हमारा ऑप्शन हमारा आंसर मिल पाया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा है, किसी परीक्षा में कुल 850 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 850 छात्रों ने भाग लिया है, जिसमें से 20% लड़कियां हैं। तो बस हम जितना सवाल पढ़ते जाते हैं उतना सबसे पहले करते जाते हैं, नहीं तो बाद में हमें कन्फ्यूजन होता है। क्या है, किसी परीक्षा में 850 छात्र हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल छात्र। कुल छात्र कितने हैं, 850 कह रहा है, जिसमें से 20% लड़कियाँ, तो इसका हम पहले 20% लड़कियाँ निकाल लेंगे। तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, इसका 20%, इसका 20% कैसे निकालेंगे, 850 गुणे 20 बटे 100। तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 दूना 10 और 8 दूनी 16 1 17, मतलब कि 170 लड़कियाँ हो गई। 170 लड़कियाँ हो गई, तो लड़के भी कुछ होंगे। जब पूरा इतना है तो लड़कियाँ इतना है, तो लड़कों की संख्या निकाल लीजिए। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से इसको घटा देंगे, तो देखिए 0 में से 0 0 हो गया, 5 में से 7 नहीं जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 660 हमारे लड़के हैं।
तो इतना हमारे लड़के हो गए। सॉरी, कितना हो रहा है 660, यहाँ पर 15 में से आ जाएगा 8 आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 680 हमारे लड़के हो गए और लड़कियाँ हो गई 170, और टोटल संख्या इतनी है। उसके बाद अब देखिए लड़के लड़कियों की संख्या हमने निकाल लिया। कह रहा है शेष लड़के हैं, तो शेष लड़के हमने देख लिया कितने हैं। लड़कों में से 30% ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब ये जो लड़के हैं इनमें से 30% ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले लड़के, अब ये सारे लड़के हैं, इनमें से 30% ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो इसका 30% निकाल लीजिए। 680 गुणे 30/100, यहाँ से कैंसिल कर लीजिए तो हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 6 त्रिक 18, 18 और 2 20, कितने आ गया 204। 204 जो हमारे हैं ये क्या हैं, 204 जो हैं ये प्रथम अंक पाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले लड़के 204 हो गए। टोटल लड़के कितने थे 680। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, प्राप्त किया है, तो दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या बतानी है। तो दूसरा स्थान जो पाए हैं वो कितने होंगे, प्रथम स्थान के इतने हो गए और टोटल लड़के इतने थे, तो टोटल में से प्रथम को घटाएंगे तो दूसरे वाले स्थान प्राप्त करने वाले लड़के निकल आएंगे। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा दूसरा स्थान पाने वाले, यहाँ ऊपर लिख देते हैं लड़के। तो दूसरा स्थान पाने वाले लड़के यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, घटा लीजिए इसको, 680 और 240। तो यहाँ से 80 में से 40 जाएगा 40 और 6 में से 2 जाएगा 4, 440 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि 440 लड़के जो हैं वो दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए एक और सवाल है हमारा, उसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, एक संख्या को 287 से भाग देने पर 56 भागफल, 287 से भाग देने पर 56 भागफल तथा 189 शेषफल आता है, तो संख्या क्या होगी। मतलब कि यहाँ पर वो संख्या पूछी जा रही है, संख्या नहीं बताई जा रही है, और बता रहा है कि इतने से उसमें भाग दे रहे हैं, भागफल इतना आ रहा है और शेषफल इतना आ रहा है। तो कैसे इसको निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा पहले हम सब चीज़ लिख लेंगे जो जो चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमारा भाजक क्या है, भाजक बराबर है 287 और क्या दिया गया है, भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है 56, तो हो जाएगा भागफल हमारा कितना है 56 है, और तथा इतना शेष बचता है, कितना शेष बचता है, तो शेषफल हमारा है, शेषफल हमारा कितना दिया है 189 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी सूत्र को आप लगा दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो रख दीजिए इसी में, बराबर कितना आ जाएगा, भाज्य बराबर 200, भाजक हमारा कितना है 287 गुणे भागफल कितना है 56 प्लस शेषफल कितना है 189। अब इन्हीं को आपको जोड़ना घटाना है, तो जोड़ घटा लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, सबसे पहले गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा करके और इसमें जोड़ देंगे, तो आपको मिल जाएगा 16,261, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का सवाल। आई होप सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी बात होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।